बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा बन्स। इनको मैं आपके साथ ओवन में बनाने का तरीका भी शेयर करूंगी और बग़ैर ओवन के हम इनको कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है। नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है ये, 1 कप। और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भरकर यीस्ट का डाल दिया है। इंस्टेंट यीस्ट है ये। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक दिया है। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी दही, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा। और मैं ये जो डो तैयार कर रही हूँ ये मैं पूरे 1 किलो मैदे से तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाफ भी कर सकते हैं। और गूंदने के लिए इसको मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म लेंगे हम और जितनी ज़रूरत हो महसूस हो उतना डालकर इसको आप इस तरह से गूंद लेंगे। मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ। आप हाथ से भी बहुत आराम से इसको गूंद सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। मीडियम सॉफ्ट सी डो बनानी है हमने, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। जब हमारी डो तैयार हो जाए तब हमने इसको निकाल लेना है मशीन से, और इसके बाद इसको हमने ढक कर छोड़ देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, या फिर इतना टाइम कि ये साइज़ में डबल हो जाए। अब हम इसकी फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए 3 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है एक पैन में, और उसमें मैंने 4 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। इनको हल्का सा ब्राउन कर लिया है, और ब्राउन करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बोनलेस चिकन है मेरे पास, तकरीबन 500 ग्राम के करीब होगा ये। और मैंने इसको बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मैंने इसको कीमा नहीं बनाया, लेकिन हाथ से बहुत ही बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसे कट कर लिया है। और इसको मैं अब इन दोनों चीज़ों के साथ फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज कर ले, उसमें शामिल कर दिया है मैंने 1/3 टेबलस्पून नमक और हाफ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब चिकन ने पानी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा, और हम इसी पानी में इसको गला लेंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट हम ढक्कन बंद करेंगे। पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन भी हमारे पास यहाँ पर गल जाएगा। बोनलेस चिकन बहुत ही जल्दी गल जाता है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें शामिल की है 1 शिमला मिर्च, यहाँ मेरे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, आप चाहे तो 1 बड़े साइज़ का भी कर सकते हैं। प्याज शामिल किया है मैंने इसमें थोड़ा, और साथ ही मैं इसके साथ 1 टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, और फिर मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। और इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी। ओवर कुक सब्जियों को हमने नहीं करना है, जैसे कि पिज़्ज़ा के ऊपर हम कच्ची सब्जियाँ लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हल्का सा इनको हम 1-2 मिनट चला लेंगे चम्मच को। उसके साथ ही फिर मैं इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ, 5 टेबलस्पून के करीब होंगे ये, और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम 1-2 मिनट। और उसके बाद इसमें मैं अब डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून में इसमें डाल रही हूँ। आपको जितना इसको तीखा रखना हो आप उतना इसमें मिर्चें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ऑरिगेनो लीव्स इसमें डाल दिए हैं, हाफ टेबलस्पून के करीब, खुशबू के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह आप कोई सी भी चीज़, धनिया वगैरह, आप खुशबू के लिए ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को बस हम 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें 4 to 5 टेबलस्पून केचप या पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपके पास मौजूद हो, मैंने यहाँ पर टमाटर केचप डाली है, वो डालकर बस इसको हमने मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है अब हमने, और इस फिलिंग को ठंडा होने देना है। यहाँ पर डो हमारे पास देखें अच्छी तरह से राइज हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है ये साइज़ में। इसको हम अच्छी तरह से पंच कर लेंगे और उसके बाद अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके एक्स्ट्रा जो एयर है वो निकल जाए। इस तरह से कर लेने के बाद हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, और उससे पहले जहाँ पर हमने पेड़े बना कर रखने हैं उस सरफेस को हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि पेड़े जो हैं हमारे चिपके नहीं। और इस साइज़ के, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ साइज़ इसका स्क्रीन पे, इस साइज़ के आप इसके पेड़े बनाकर रखते जाएंगे। और सारे पेड़े बना लेने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ऊपर से भी खुशक ना हो। और आप चाहें तो ऑयल की जगह आप इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा भी दे सकते हैं। फिलिंग हमारी जो है वो ठंडी हो चुकी है। इसमें अब हम चीज़ मिक्स कर देंगे।
गर्म में नहीं कीजिएगा, वरना वो सारी मेल्ट होकर ख़राब हो जाएगी, फिलिंग नहीं होगी फिर ठीक से आपकी। यहाँ पर अब मैंने इसमें 250 ग्राम मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया। आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अब ट्रे तैयार कर रही हूँ जो मैंने ओवन बेक करने हैं उसके लिए। मैंने इसमें बटर पेपर रख लिया है ओवन की ट्रे में, ताकि ट्रे हमारी ज़्यादा गंदी ना हो। और इसके ऊपर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर बन जो है वो चिपके नहीं ज़्यादा। और इसको मैं साइड पे रख लूँगी। अब हम बन बनाना शुरू करते हैं। तो बन बनाने के लिए इस तरह से एक पेड़ा लेकर इसको हम साइडों से फैलाएंगे। दरमियान से हम इसको बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दरमियान से बारीक कर देंगे तो इसमें सुराख हो जाएगा बाद में। तो यहाँ हम इसको साइडों से बड़ा करके और इस तरह से हाथ में थोड़ा सा इसको हम इस तरह पाउच की शक्ल में रखेंगे। और उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें तकरीबन मसाले का जो फिलिंग हमने बनाई थी वो ऐड किया है। और इस तरह से किनारे हम इसके बंद कर देंगे अच्छी तरह से, जैसे हम कोई भी पराठा बनाते हैं और उसके अंदर फिलिंग करते हैं तो उसके करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका हमने दोबारा से पेड़ा तैयार कर लेना है। बहुत हल्के हाथ से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने, आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ थोड़ा सा दूर है, सिर्फ उसको टच कर रहा है। और इस तरह से बहुत हल्के हाथ से हमने इसको रोल कर लिया और ये हमारा एक बन जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसको हम ट्रे में रख लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के बन भी तैयार कर लेंगे। थोड़े थोड़े से फासले पर रखेंगे हम इनको। यहाँ पर मेरी ट्रे पूरी तैयार हो गई है। और दूसरी जो आपको एक प्लेट नज़र आ रही है ये वो है जो मैं बगैर ओवन के बेक करूँगी। आप कोई भी सिल्वर या स्टील की प्लेट ले सकते हैं इस काम के लिए। अब जो हमने ओवन में बेक करने हैं या जो भी हमने पतीली में बेक करने हैं, दोनों पर हमने अंडा लगा लेना है। इस तरह से एक अंडा है, ये मेरे पास फेंटा हुआ, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है हमने। और इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि बेक होने के बाद इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आए। और उसके साथ ही ये अंडा लगा लेने के बाद मैंने इसके ऊपर तिल लगा दिए हैं। मेरे पास सफ़ेद तिल थे, अगर आपके पास काले और सफ़ेद दोनों तरह के हों तो मिक्स करके लगा लें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वरना जो भी हों आपके पास भी वो आप भी लगा लें। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लगा दिए हैं इसके ऊपर। और इसको जिसको मैंने ओवन में बेक करना है ओवन में रख दिया है मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट किया हुआ था ओवन को। और 20 मिनट में उसको बेक करूँगी। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की देगची में नमक डालकर और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट किया। और उसके बाद एहतियात से ये जो प्लेट हमने बनाई थी वो इसमें रख दिया और इसको बंद करके हम तकरीबन 35 से 40 मिनट अब इसको मीडियम टू लो हीट पर बेक करेंगे। हमारे जो ओवन वाले बन थे वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनको हम रख देंगे। और 35 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे पास ये वाले बन जो हमने पतीली में बेक किए हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं। इनको भी हम एहतियात से इसमें से निकाल लेंगे और निकाल कर शेल्फ पे रख लेंगे। और जैसे ही हम इनको ओवन से या देगची से निकालेंगे, इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा लें, अगर आप नहीं आप पसंद करते तो ना लगाएं। इससे एक तो ये और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और दूसरा शाइनी हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। बहुत ही ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा बन्स हमारे बन के बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।